दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के सारे श्लोकों को। ये अध्याय ज्ञान योग के बारे में बात करता है। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम व्ययम विवस्वान्मन्न में प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस अविनाशी योग को मैंने ही सूर्य को दिया था। फिर सूर्य ने इसे अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का दूसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो योग सूर्य को दिया था, फिर वो परंपरा के अनुसार राजर्षियों को प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बाद बहुत समय से ये योग पृथ्वी में लुप्त हो गया। मतलब कि अब ना तो किसी को इसके बारे में पता है और इसलिए कोई भी इसके बारे में बात ही नहीं करता है। ये था चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। चलो अब हम समझते हैं तीसरे श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सो एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ह्यो तदुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इसीलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पुरातन योग की जो मैंने शिक्षा दी थी वो बड़ा ही उत्तम रहस्य है, लेकिन चूंकि तुम मेरे भक्त हो और इसीलिए आज मैं तुमको इसके बारे में बता रहा हूँ। ये था चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय के चौथे श्लोक को। अर्जुन कहते हैं, अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तो फिर मैं इस बात को कैसे मानूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग के बारे में सूर्य से कहा था। ये था श्रीमद् भगवद गीता का चौथा श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं पांचवें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पांचवा श्लोक और उसका मतलब। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का छठा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अजोपि सन व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यहाँ पर भगवान अर्जुन को अपने अवतार के बारे में बता रहे हैं। ये था चौथे अध्याय का छठा श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं सातवें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, यानी कि साकार रूप में लोगों के सामने प्रकट होता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेता हूँ। ये था चौथे अध्याय का 7वां श्लोक और उसका मतलब।
चलो अब हम समझते हैं 8वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु पुरुष का उद्धार करने के लिए, पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब धर्म की हानि होने लगती है और लोग अधर्म के पथ पर चलने लगते हैं, तब मैं सज्जन लोगों के उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। ये था चौथे अध्याय का 8वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 9वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जन्म कर्म चौ में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति ममोति सोर्जुना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य इसे वास्तव में जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि वो मुझे प्राप्त कर लेता है। ये था चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 10वें श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागताः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त होकर प्रेम पूर्वक मेरे ऊपर आश्रित हो जाते हैं, मेरी भक्ति में लीन हो जाते हैं, ऐसे लोग ज्ञान और तपस्या से पवित्र होकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। ये था चौथे अध्याय का 10वां श्लोक और उसका मतलब। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त मेरी भक्ति में लीन हो जाते हैं, खुद को मुझ में समर्पित कर देते हैं, ऐसे भक्त का मैं कल्याण करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपने कर्म को करते हैं और कर्म करने के साथ साथ देवता की भी आराधना करते हैं, उन्हें कर्म का फल जल्दी मिल जाता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 12वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 13वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्ध कर्तारम व्ययम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, गुण और कर्मों के अनुसार मैंने 4 वर्णों के समूह को रचा है। इस काम को मैंने किया है, मैं इसका करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता जानो। यहाँ पर आप देखो, भगवान कह रहे हैं कि मैंने लोगों का विभाजन गुण और कर्मों के अनुसार किया है, जन्म के अनुसार नहीं। अपने कर्म को करना और ज्ञान को हासिल करना एक इंसान के हाथ में है, और इसीलिए एक इंसान के गुण और उसके कर्म के अनुसार उसका अलग अलग विभाजन हो गया है, और ये अपने आप हुआ है, इसीलिए मैं अकर्ता हूँ।
दोस्तों, यहाँ पर आज हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम टूटा कि इंसान का वर्ण और उसकी जाति जन्म के अनुसार होती है, लेकिन भगवान खुद कह रहे हैं कि ये जन्म के अनुसार नहीं बल्कि गुण और कर्म के अनुसार होती है। ये था चौथे अध्याय का 13वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 14वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न स्वबध्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों के फल में मेरी रुचि नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे वास्तव में जान लेते हैं वो भी कर्म में नहीं बंधते। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्मों के फल में मेरी कोई रुचि नहीं है, इसीलिए मैं कर्म के सारे बंधन से मुक्त हूँ। और जो मुझे वास्तव में जान लेता है वो भी अपने कर्म को करता है और कर्म के फल को छोड़ देता है, इसीलिए वो भी कर्म के सारे बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कर्म के बंधन से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि अब हमें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब है कि हम कर्म के फल को पूरी तरह से त्याग दें। हमें अपने कर्म का जो भी फल मिलता है उसे हम सच्चे दिल से स्वीकार करें, और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति में हमारी मानसिक स्थिति एक समान बनी रहेगी। ये था श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का 14वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 15वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वन्तरं कृतं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तुम भी पूर्व काल में सदा से किए जाने वाले कर्म को ही करो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्राचीन काल में मोक्ष की चाह रखने वाले लोगों ने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म किए हैं, और इसीलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्म को ही करो। मतलब कि फल की इच्छा को त्याग कर अपने कर्म को करो। ये था श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसीलिए उस कर्म के बारे में मैं तुझे बताऊंगा जिसे जानकर तुम सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बुद्धिमान पुरुष भी कर्म और अकर्म को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसका निर्णय करने में वो मोहित हो जाते हैं, इसीलिए इसके बारे में मैं तुझे बताऊंगा जिसे जानकर तुम कर्म के सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये था श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 17वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मणो ह्यापि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमें कर्म के बारे में भी जानना चाहिए, अकर्म के बारे में भी जानना चाहिए और विकर्म के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म सबसे गहन विषय है और इसके बारे में हम तभी जान पाएंगे जबकि हम कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों को ठीक से समझ पाएं। ये था श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का 17वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 18वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु स्वयुक्तः कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है।
यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब वो किसी काम को करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब हुआ कि एक तरह से वो अपने कर्मों को दिव्य शक्ति के सामने समर्पित कर देते हैं। वो अपने काम को पूरे मन से करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर भगवान आगे कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग अपने अकर्म में अपने कर्म को देखते हैं। मतलब कि जब वो कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो भी वो यही सोचते हैं कि मैं अपने कर्म को कर रहा हूँ। जरा सोचो कि ये कब संभव है। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी आप यही सोचो कि मैं अपने कर्म को कर रहा हूँ। ये तभी संभव है जब आप बिना मतलब का टाइम पास नहीं कर रहे हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप बैठ के अच्छा सोच रहे हो, ध्यान कर रहे हो, लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हो, अपने मन को शांत कर रहे हो। यहाँ पर कुछ ना करते हुए भी आपको लग रहा है कि आप अपने कर्म को कर रहे हो। यहाँ पर जो बात कही गई है ना कि बुद्धिमान लोग अपने अकर्म में अपने कर्म को देखते हैं और अपने कर्म में अपने अकर्म को देखते हैं, ये तभी संभव है जब एक इंसान अपने कर्म को कर्म समझकर करे और कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग दे। ऐसे इंसान को योगी कहा जाता है, क्योंकि वो हर स्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखते हैं। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? इसका एक ही कारण है कि वो अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, लेकिन उस कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते हैं। इसीलिए जीवन की हर परिस्थिति में उनकी मानसिक स्थिति एक समान होती है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का 18वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 19वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस इंसान के पास ज्ञान होता है उसके मन में ना तो कोई इच्छा होती है और ना ही कोई संकल्प। मतलब कि वो अपने कर्म को निस्वार्थ भावना से करते हैं और फिर वो जब अपने कर्म को करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यानी कि अपने कर्म को करते हुए भी अपने मन से ये भावना निकाल देते हैं कि मैं कर रहा हूँ। और इसी को कहा जा रहा है अपने ज्ञान के द्वारा अपने कर्म को भस्म कर देना। और ये कब संभव है पता है? ये तभी संभव है जब एक इंसान पूरे मन से अपने कर्म को करे, निस्वार्थ भावना से अपने कर्म को करे और कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग दे। भगवान आगे कह रहे हैं कि ऐसे लोग को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। मतलब कि ऐसे लोगों को ज्ञानी जन भी ज्ञानी कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऐसे लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का 19वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 20वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म और कर्म के फल के मोह को त्याग कर संसार के ऊपर निर्भर ना रहते हुए परमात्मा में नित्य रूप से तृप्त है, वो अपने कर्म को पूरी तरह से करता है और बाकी कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म और कर्म फल के मोह को त्याग कर संसार के ऊपर निर्भर ना रहते हुए परमात्मा में पूरी तरह से लीन रहता है, वो भली भांति अपने कर्म को ही करता है, बाकी और कुछ नहीं करता। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का 20वां श्लोक और उसका मतलब। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का 21वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निराशीर यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपने मन और अपने शरीर को अपने वश में कर लिया हो, जिसने अपनी समस्त इच्छाओं और कामनाओं का परित्याग कर दिया हो, ऐसे आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी
पाप को प्राप्त नहीं करते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा इसे आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग अपने मन, अपनी इंद्रियां और अपने शरीर को अपने वश में कर लेते हैं, समस्त इच्छाओं का, कामनाओं का और भोग और विलास का त्याग कर देते हैं, ऐसे लोग कर्म के फल की आशा नहीं रखते और ये लोग सिर्फ अपने शरीर से संबंधित कार्य को करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं करते। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 21वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 22वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसके अंदर ईर्ष्या की भावना नहीं होती, जो हर्ष और शोक के द्वंद्वों से मुक्त रहता है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। चलो मैं आपको इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं और उसके बाद उन्हें जो मिलता है उससे वो संतुष्ट रहते हैं, जिनके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं होती, जो हर्ष और शोक से मुक्त हो गए हैं, ऐसे लोग कर्मयोगी होते हैं क्योंकि वो हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखते हैं और ऐसे लोग अपने कर्म को करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 22वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 23वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, यानी कि वो उससे मुक्त है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। चलो मैं आपको इसे आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर यज्ञ संपादन का मतलब होता है अच्छे कर्म करना और भली भांति विलीन होने का मतलब होता है बंधन से मुक्त होना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है, जो अपने मन को परमात्मा में स्थित रखता है, ऐसे लोग अच्छे कर्म करने वाले कहे जाते हैं और ये लोग कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात को आप याद रखो कि कर्म के बंधन से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि कर्म को नहीं करना है। इसका मतलब होता है कर्म करते हुए कर्म के फल की इच्छा न रखना। ये था 4 अध्याय का 23वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 24वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस यज्ञ में अर्पण ही ब्रह्म है, हवन किए जाने वाले पदार्थ भी ब्रह्म है, ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म ही है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे यज्ञ में अर्पित किया जाए वो ब्रह्म है, हवन किए जाने की सामग्री भी ब्रह्म है, जो यज्ञ कर रहा है वो ब्रह्म है और ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देने का काम भी ब्रह्म है। तो जो योगी उस ब्रह्म कर्म को करते हैं, उसे जो फल प्राप्त होता है वो भी ब्रह्म ही होता है। यहाँ पर यज्ञ का मतलब होता है अच्छा कर्म और ब्रह्म मतलब परम सत्य। तो यहाँ पर कहने का मतलब हो गया कि अगर एक पुरुष सत्य का पालन करते हुए सही काम करता है तो काम भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है और फल भी ब्रह्म है। मतलब कि काम भी अच्छा है, काम करने वाला भी अच्छा है, और अगर काम करने वाला अच्छा है, काम अच्छा है, तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा।
ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 24वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 25वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्ना व परे यज्ञम यज्ञे नैवो पजुवती। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे योगी जन देवी देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी जन ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन किया करते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ ऐसे योगी जन होते हैं जो कि देवी देवताओं की पूजा को ही यज्ञ मानते हैं और कुछ ऐसे योगी होते हैं जो कि ब्रह्म रूप अग्नि में जो हवन करते हैं उसी को यज्ञ मानते हैं। इसे मैं थोड़ा और आसान करता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी जन देवताओं को सब कुछ मानकर अपने यज्ञ को देवताओं को समर्पित कर देते हैं और कुछ ऐसे योगी जन होते हैं जो कि अपने यज्ञ को ब्रह्म को समर्पित कर देते हैं। वो जो भी करते हैं उसे वो ब्रह्म के लिए करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 25वां श्लोक और उसका मतलब। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 26वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी जन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ योगी जन इतने अनुशासित होते हैं कि उनकी इंद्रियां उनके वश में होती है और वो क्या सुनते हैं यानी कि किसी भी शब्द का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और कुछ ऐसे योगी जन भी होते हैं जिनके लिए इंद्रियां सब कुछ होती है, वो इंद्रियों के वश में रहते हैं और वो जो सुनते हैं, वो जो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उससे वो इंद्रियों के वश में आ जाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 26वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 27वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे योगी जन इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। चलो अब मैं आपको इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके पास ज्ञान होता है, आत्मसंयम यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उनकी इंद्रियां पूरी तरह से उनके वश में होती है और ऐसे लोग अपने प्राणों की समस्त क्रियाओं को, इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को ज्ञान के द्वारा करते हैं, आत्मसंयम से करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 27वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 28वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्त पो यज्ञा योग यज्ञास्त थापरे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यत यह संशी तत्वताः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कई पुरुष चीज़ों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, कई लोग तपस्या के लिए यज्ञ करते हैं, कई लोग योग के लिए यज्ञ करते हैं और कई लोग कठिन परिश्रम से ज्ञान की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। यहाँ पर यज्ञ का मतलब हो गया प्रयत्न करना। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने कर्म को करते हैं चीज़ों की प्राप्ति के लिए। कुछ लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग योग के लिए अपने कर्म को करते हैं और कुछ लोग कठिन परिश्रम के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने कर्म को करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 28वां श्लोक और उसका मतलब। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 29वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपाने जुवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः।
यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं और प्राणायाम परान पुरुष प्राण और अपान वायु की गति को रोककर हवन करते हैं। चलो आपको मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ योगी जन श्वास को छोड़ने को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, कुछ योगी जन श्वास को लेने को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और कुछ योगी जन जो कि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वो श्वास लेने और छोड़ने दोनों की गति को रोककर उसे नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 29वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 30वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ नियमित आहार करने वाले योगी जन श्वास को छोड़ने को नियंत्रित करते हैं और ये लोग इन सब के बारे में जानते हैं और इसके द्वारा वो पापों का नाश करते हैं। श्वास की गति को नियंत्रित करना एक तरह की योगिक प्रक्रिया है और 29वें और 30वें श्लोक में इसी के बारे में बात की जा रही है। अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि 29वें और 30वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है। तो चलो हम भी दोनों श्लोक को एक साथ मिलाकर उसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कुछ योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, कुछ योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं और कुछ नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परान पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक। चलो हम समझते हैं इसी अध्याय का 31वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुंतोन्य कुरुसत्तम। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं और यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यज्ञ का मतलब होता है अपने काम को निस्वार्थ भावना से करना, त्याग की भावना से करना। तो आसान भाषा में आप इसे इस तरह से समझो कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग त्याग की भावना से काम करते हैं, अपने काम को निस्वार्थ भावना से करते हैं, ऐसे लोग परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग त्याग की भावना से काम नहीं करते हैं, अपने काम को निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं, उन्हें तो इस लोक में भी सुख नहीं मिलता है, फिर उनको परलोक में कैसे सुख मिल सकता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 32वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्म जान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों की वाणी में बहुत से यज्ञ के बारे में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तुम अपना कर्म समझो, वो कर्म जो कि तुम अपने मन, इंद्रियों और शरीर के द्वारा करते हो। इसे जानकर तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपने मन, इंद्रियों और अपने शरीर से जो क्रिया करते हो उसे तुम यज्ञ की तरह करो। मतलब कि अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करो, त्याग की भावना से करो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 32वां श्लोक और उसका मतलब।
श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 33वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वाम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप अर्जुन, चीजों के द्वारा किए गए यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान के द्वारा किया गया यज्ञ श्रेष्ठ होता है तथा संपूर्ण कर्म बिना किसी अपवाद के ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और सारे कर्म ज्ञान में जाकर समाप्त हो जाते हैं। अगर हम अपने कर्म को ज्ञान के द्वारा करते हैं तो ये चीजों के द्वारा किए गए कर्म से हमेशा श्रेष्ठ होता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 33वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 34वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिनः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ज्ञानी पुरुष के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न पूछकर ज्ञान को समझो। तब वे परम तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं 35वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव, तुम ज्ञान को जानकर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं करोगे जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि को पहले अपने में पीछे मुझ में देखेगा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो तुम कभी भी मोह के जाल में नहीं फंसोगे और तुम ज्ञान की प्राप्ति करके संपूर्ण सृष्टि को पहले खुद में देखोगे और फिर मुझ में देखोगे। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 35वां श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र को भली भांति पार कर जाएगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तुम एक बहुत बड़े पापी हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम उस पाप को पार कर जाओगे। कहने का मतलब हुआ कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम उस पाप को कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान तुमको पाप करने से बचा लेगा। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय के 37वें श्लोक को। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथैधांसि समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जलती हुई अग्नि ईंधनों को पूरी तरह से भस्म कर देती है, ठीक उसी तरह से ज्ञान रूप अग्नि एक मनुष्य के संपूर्ण कर्मों को पूरी तरह से भस्म कर देती है। कर्मों को भस्म करने का यहाँ पर मतलब है कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना। आपको यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि कर्म के बंधन से मुक्त होने का ये मतलब नहीं है कि कर्म को ही ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग दें। एक इंसान कभी भी ना कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता है। वो जब तक जीवित है तब तक उसे कर्म को करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर वो कर्म के फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देता है तो फिर वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 38वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते
तत्स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विन्दति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। और जो मनुष्य कर्म योग के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है, वो समय आने पर उस ज्ञान को अपने आप ही अपनी आत्मा में पा लेता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 38वां श्लोक और उसका मतलब। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक को इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, खुद को काम के प्रति समर्पित कर देते हैं और जिनके अंदर श्रद्धा की भावना होती है, वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और जो लोग ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वो बिना किसी विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 39वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 40वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होता है, जिसके अंदर श्रद्धा की भावना नहीं होती है और जिसका मन शंका से भरा हुआ होता है, वो मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाता है। ऐसे शंका वाले मनुष्य को ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख मिलता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 40वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 41वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग सन्नयस्त कर्माणम ज्ञान संच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, जो अपने कर्म को करते हुए कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देते हैं, जो अपनी बुद्धि के द्वारा समस्त शंकाओं का नाश कर देते हैं, ऐसे पुरुष का मन उनके वश में होता है और वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 41वां श्लोक। चलो अब हम समझते हैं इसी अध्याय का 42वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसीलिए हे भरतवंशी, हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के द्वारा जो शंका की भावना उत्पन्न हो गई है, उसे तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान से नष्ट कर दो। तुम अपने आप को कर्मयोग में स्थित कर लो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का 42वां श्लोक और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय खत्म होता है। हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्णा।